नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान में आसमान से बरसी आफत ने जमीन पर हाहाकार मचा दिया है। सवाई माधोपुर से लेकर कोटा झालावाड़ तक हालत बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं और मकान ढह रहे हैं, खेत डूब रहे हैं, मंदिर बह रहे हैं। सरकार कहती है कि हमने मानसून से पहले ही तैयारियां कर ली थी, बाढ़ नियंत्रण कक्ष बने, नाले साफ किए गए, सीवरेज की सफाई हुई। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ दुरुस्त था तो फिर राजस्थान के 8 से ज्यादा जिले डूबे क्यों? क्या इसे प्राकृतिक आपदा है या फिर प्रशासनिक लापरवाही भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है? दूसरी तरफ विपक्ष भी प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगा रहा है कि ऐसे में आज हम इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछेंगे कि आखिर इस पूरे मुद्दे का असल जिम्मेदार है कौन। और इस मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा प्रवक्ता हितेंद्र शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिंह जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। हितेंद्र जी, सवालों की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। जब इतनी तैयारी की गई तो आखिर राजस्थान में ये घटनाक्रम कैसे पेश आ गया? आप इस पूरे सवाल पे, इस पूरे मुद्दे पर प्राकृतिक आपदा को जिम्मेदार ठहराने के अलावा क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, प्राकृतिक आपदा तो है ही सही है, इसमें कोई जिम्मेदार ठहराने वाली बात नहीं है। तो दिखती हुई चीज है कि राजस्थान में आज तक की सर्वाधिक बारिश अभी इसी बार हुई है। उसको देखते हुए सरकार से जो भी संभव प्रयास थे वो हम लोगों ने किए। सभी जो जिले हैं, जो जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय है, उनको तुरंत प्रभाव से सहायता राशि दी गई है, 20-20 लाख रुपए, जिससे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को तुरंत प्राथमिक मदद दी जा सके। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां भी बाढ़ के सर्वे किए जाएं, जो नुकसान है उसकी भरपाई जल्द से जल्द करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार पूरी तरह इसमें कमिटेड होकर काम कर रही है। हमारे मंत्री, विधायक, नीचे तक के सभी लोग, जहां जिस स्तर पे सहायता दी जा सकती है, सभी लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं। मंत्री लोग क्षेत्र में हैं, विधायक लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं, बाढ़ राहत मंत्री, आपदा राहत मंत्री जो हैं वो सर्वे कर रहे हैं, प्रत्येक जिले में जा रहे हैं। जो भी पूरा प्रशासन अमला लगा हुआ है कि लोगों का रेस्क्यू किया जा सके, लोगों के रहने खाने की, जिनके घरों में पानी भर गया है या इस तरह की स्थिति बन गई है बाढ़ की वजह से, वहां पे उन लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है। जहां सेना बुलाने की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे अभी कोटा में सेना बुलाने की आवश्यकता पड़ी, वहां सेना बुलाई गई। जो भी कुछ किया जा सकता है बाढ़ राहत से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कर रही है। योगेश जी से समझ लेते और क्या कुछ किया जा सकता था। आपकी सरकार ने जो कुछ किया उस पर क्या योगेश, जो हितेंद्र जी हैं, योगेश जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या वो सहमत है? वो भी जान लेते। योगेश जी, आपने सुना हितेंद्र जी ने क्या कुछ कहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी पहली प्राथमिकता, प्रतिक्रिया क्या है? जी देखिए सौरभ जी, वर्तमान समय में राजस्थान में इस समय अतिवृष्टि की जो समस्या है, मैं समझता हूँ सारी समस्याओं से बढ़ के बहुत बड़ी समस्या है। और हम सब राजस्थानियों को, हम सब प्रदेशवासियों को एकजुट होके, एक मत होके इस प्राकृतिक आपदा से निकलने का प्रयास हमें करना चाहिए। आप देखिए, पूरे राजस्थान, लगभग पूरे राजस्थान में किस कदर बारिश का पानी जमा हुआ है, बहा है, बांध टूट गए, नदियां नाले टूट गए, सड़कें बह गई, मकान बह गए, दुकान बह गए। और यहाँ तक कि है सवाई माधोपुर में, कोटा में, झालावाड़ में, उदयपुर में रेलवे स्टेशन डूब गए, रेल की पटरियां बह गई, गाड़ियां बह गई। इसमें कितना जनधन का नुकसान हुआ है, कितना पशुओं का बिल्कुल नुकसान योगेश जी, हुआ है, नुकसान हुआ है, कितने। स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो कुछ किया है, जिस तरह के प्रबंधन किए गए हैं, उससे बेहतर की गुंजाइश नहीं थी क्या? और ज्यादा अच्छा, बेटर प्रबंधन हो सकता था और उनको करना चाहिए। आप देखिए, इसके लिए जो भी एसडीआरएफ की टीमें होती हैं, मैं जहां तक समझता हूं, जैसे लोगों के विचारें आ रहे हैं, पब्लिक के व्यूज आ रहे हैं कि सरकार के पास या विभाग के पास अभी तक कोई इस तरीके का मॉडिफाइड संसाधन है ही नहीं। है तो बिल्कुल बेकार है। मैं आपको बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर भरतपुर जिले के बयाना तहसील में इस कदर पांचना बांध का और बांधों का पानी आया था, बारिश भी ज्यादा हुई थी, तो उस समय 6 बच्चे एक साथ डूब के मर गए। गाय चराने गए थे, भेड़ बकरी चराने गए थे, लेकिन अचानक पानी आ गया, उसमें बह गए। तुरंत स्थानीय प्रशासन ने, बयाना प्रशासन ने भरतपुर एसडीआरएफ टीम को कॉल किया, टीम तुरंत पहुंची। लेकिन आप देखिए, एक तो वाटर बोट होती है और एक एसडीआरएफ के पास में एक एयर बैलून टाइप की बोट होती है जो नई चली है। 2 एयर बैलून बोट लेके एसडीआरएफ की टीम पहुंची, लेकिन जैसे ही उनको खोला
तो पता चला तो अनगिनत छेद उसमें थे, वो काम नहीं आई और 6 बच्चे बह के चले गए, रेस्क्यू नहीं किया जा सका। तो मेरा मतलब ये है तो कि पॉसिबल जो है भी योगेश जी कि संसाधन लंबे आप समय से कई देखिए, सालों से वो अनयूज से पड़ी होगी। आपकी जो सत्ता, आपकी जो सरकार थी क्यों वो नहीं भी तो उस कराई? वक्त तक सत्ता में रही है। आपने टाइम आने से पहले क्यों नहीं कराया इनको मुझसे? सही क्यों नहीं कराया? आप भी तो इसके करा अलावा सकते आप थे, आप भी तो देखिए, सत्ता में थे योगेश जब जी। भी बाढ़ आती है, जब भी कोई बांध टूटते हैं, उनकी वजह से जो पानी जिस दिशा में बह के जाता है, तो मेरा अपना मानना यह है कि स्थानीय लोकल प्रशासन को उस समय वहां के लोगों को टाइमली अलर्ट कर देना चाहिए और उनको चेतावनी दे देनी चाहिए कि वहां से बांध टूट चुका है या टूटने वाला है या बिल्कुल वाटर लेवल पार कर चुका है, तो एहतियातन उनको सुरक्षित स्थानों की तरफ शिफ्ट कर देना ठीक है, चाहिए। लेकिन ठीक पता है नहीं, या योगेश जी। तो जी, प्रशासन पंगु है या ब्यूरोक्रेट्स पंगु हैं, बेचारे असहाय की सी स्थिति हो रही है, सरकार की ओर देख रहे हैं, या तो सरकार ढंग से पूरे संसाधन इन लोगों को, इन ठीक है विभाग को योगी जी, नहीं मेरा दे पा यहाँ एक रही छोटा है, सा तर्क या ये कहीं रहेगा कुछ कि शक्ति। कुछ वक्त तक आपकी सरकार भी सत्ता में थी, हो संभवतः आप भी वो जो प्रक्रिया आप सरकार को कह रहे करने के लिए वो आपके द्वारा भी की जा सकती थी। लेकिन एक बार फिर हितेंद्र जी के पास चलते। हितेंद्र जी, मैंने प्राकृतिक आपदा का जिक्र इसलिए किया और पहले सवाल का जिक्र खासतौर पर इसलिए करता क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि आप स्थानीय स्तर पर अभी तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन पंजाब केसरी राजस्थान की टीम लगातार स्थानीय ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके ये बताने का आपको प्रयास कर रही है कि जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं वो जमीनी स्तर पर हकीकत में अभी तक पहुंची भी नहीं है। मैं कल ही उसी जो आपड़ा जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहां में जाकर आया हूं और वहां लोगों का एक ही आरोप है, भले वो प्रशासन पर आरोप है, वो शासन पर आरोप है कि अभी तक स्थानीय मदद हम तक पहुंची नहीं गई है। हितेंद्र जी, क्या कुछ रिएक्शन है वो देख लेते हैं एक बार। जी बोलिए। देखिए, मैं खुद बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कोटा का निवासी हूँ। हमारे कोटा में बहुत अतिवृष्टि हुई है और बाढ़ का भयानक रूप कोटा में रहा है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री हीरालाल जी, मदन जी, हमारे सभी एमएलए गण, हमारे सभी लोग, सब लोग, आप खुद उसको कवरेज करने वाले हैं, सब लोग एक एक गली गली तक जाके जो संभव मदद है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई पहले सूचना क्यों नहीं दी जा रही, पहले सूचना के लिए मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। सभी इस तरह की जहां पे संभावित जगह है वहां पे बोर्ड लगाए गए हैं, सारी चीजें हो रही है। मैं इस मुद्दे पे राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा था, मगर रवि जी ने क्योंकि इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना दिया, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि हमारी पूरी सरकार रोड पे और जनता को दिख रहा है, मीडिया को दिख रहा है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक छोटा बड़ा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, पार्षद हो, डायरेक्टर हो, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे अपने अपने क्षेत्र में काम में जुटा हुआ है। मगर जहां तक मुझे ध्यान है, गहलोत साहब की सरकार के समय पे, बाढ़ के समय पे, वृष्टि के समय पे, जून जुलाई के समय पे गहलोत साहब जोधपुर बाड़ाबंदी करके बैठे हुए थे और पायलट साहब मानेसर गए हुए थे। राजस्थान को 1 महीने से भी अधिक समय के लिए इन्होंने बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया था। तो इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रही। हमारी सरकार संवेदनशील है, हम लोग जनता के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, प्रत्येक चीज में जो भी संभव हो सकता है हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि जान जोखिम में डाल के ट्रैक्टर में भी जा पा रहे हैं तो ट्रैक्टर में जा रहे हैं, नाव में बैठ के जा पा रहे हैं तो नाव में बैठ के जा रहे हैं, जो जैसे जा पा रहा है, और जनता की अपने स्तर पे भी मदद कर पा रहा है, प्रशासनिक स्तर पे मदद कर पा रहा है। हम इस पूरी प्राकृतिक आपदा में जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, मगर विपक्ष के नाते विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो पूछना चाहूंगा कि विपक्ष का कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में अगर काम कर रहा हो या किसी का कोई वीडियो हो तो कांग्रेस के हमारे साथी हमें जरूर दिखाएं। हितेन जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल कांग्रेस रहा हूं तो दिखा पार्टी दो। के प्रत्येक पदाधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं इस प्राकृतिक आपदा कहां से है? निपटने के लिए। मुस्तैद तो है, मगर कहां है? कहां कांग्रेस है? पार्टी इस मुद्दे पर कोई आपकी तरह राजनीति नहीं करना चाहती। आपने राजनीतिक बात करी, आपने राजनीतिक बात शुरुआत करी, मैंने राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने मेरे ओपनिंग नोट में, मैंने मेरे ओपनिंग नोट में कहीं कोई राजनीतिक बात नहीं की और थी। जहां तक और मैं हितेन जी तो आप आपसे अपनी पूछना सरकार की चाहता बात हूं करते कि हो ना, कांग्रेस के किसी भी आपकी नेता ने सरकार बाढ़ राहत के कार्य में हवाई कैसे जहाज और योगदान बताएं? हेलीकॉप्टरों में मस्त है। ये हवाई अरे सर्वेक्षण आप के तो ये नाम पे बताओ, ऐशोआराम कर रही है अरे सरकार। आप तो ये आपको बताओ, पता होना आप ये, चाहिए। अरे भैया मैं रोड पे पूछ रहा हूं, आके उसका जवाब देखिए दो ना। आम मैं आम तो आदमी का क्या हाल है, आम जो मैं बाढ़ पूछ पीड़ित रहा हैं हूं, जिसका उनका क्या जवाब हाल है। दोगे? हवाई जहाज में घूम के नहीं होता, हेलीकॉप्टरों में घूम अरे के नहीं भैया, होता, गहलोत साहब के लोग ऐशोआराम कर रहे बैलगाड़ी हो में आप। घूमते थे, इसकी गहलोत आड़ साहब में बैलगाड़ी आपकी में घूमते सरकार थे, ऐशोआराम गहलोत कर साहब रही है। कहीं में घूमते आपको थे, ध्यान होना चाहिए हितेन गहलोत जी। साहब कहीं में अभी घूमते पिछली थे, बार गहलोत
धौलपुर में जब बाढ़ आई थी, आपके आपके जाके मुख्यमंत्री एक महीने धौलपुर के में आए लिए। थे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने, लेकिन सर्किट हाउस में चाय पी के चले गए। धौलपुर में किसी भी जो बाढ़ अरे मेरी पीड़ित बात लोग थे का उनसे जवाब दे नहीं आप मिले, तो उनको कि कोई हमारे सांत्वना नहीं लोग दी। हितेंद्र सड़क पे जी, हैं, आपकी सरकार, कीचड़ में आपके है, लोग, पानी में आपके है। विपक्ष मंत्री, के आपके एक भी विधायक का पदाधिकारी आप कोई भी सिर्फ वीडियो या झूठ फोटो बोलने का बता काम दें, करते हैं, विपक्ष गुमराह के किसी काम नेता करने का का कोई भी काम आप करते हैं। बयान फोटो बता दें। अभी अरे भैया झालावाड़ आपकी में भी जो तो स्कूल जिम्मेदारी कांड है। हुआ था, उस पे भी आपका चाल चरित्र चेहरा ठीक है, दुनिया ने ठीक है। देखा। चर्चा आपके अरे की आप शिक्षा चर्चा बताने मंत्री नहीं लंबी माला चाह हो रहे बहन जाएगी। हो, रही तो मैं स्वागत पूछ क्या करवा रहा रहे हूँ, थे। बोल क्या रहे हो। आपकी हितेंद्र पार्टी जी, इतनी मेरा आपसे झूठी एक सवाल है, पार्टी हितेंद्र है, जी, अगर आपको मेरी आवाज इतने पहुंच पा रही गुमराह है, करने वाली मैं आपसे पार्टी एक है, सवाल करना चाहता धरातल हूँ। पे तो स्पष्ट काम अरे जवाब करना आप ही तो नहीं दीजिए बताओ मेरा। जानते ना, आप लोग। सीधा सवाल ये है कि ये आप तो किस बताओ। तरीके की आश्वासन है, ये किस तरीके के मुद्दे हैं, किस तरीके की व्यवस्था है जिस पर आम जनता को यकीन नहीं। कभी बाढ़ग्रस्त, कभी झालावाड़ में स्कूल गिरना, किस हद तक आप आश्वासन देंगे, किस हद तक आपकी सरकार आश्वासन देगी? हितेंद्र जी, क्योंकि आपकी जो पार्टी है वो सत्ता में, इसलिए सवाल लाजमी तौर पर आपसे बनता है। जी हितेंद्र जी बताएं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि हम लोग काम कर रहे हैं इस प्राकृतिक आपदा में। हमारा प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है। आपने झालावाड़ स्कूल का जिक्र करा, झालावाड़ स्कूल का दुखद हादसा था, उसकी जांच कराई जा रही है। सभी जर्जर इमारतों को हम लोगों ने इनके सर्वे कराए जा रहे हैं। जो भी इस तरह के पॉइंट है उनको बंद किया जा रहा है, लेकिन क्या उनकी जरूरी है कि मरम्मत का घटना हो काम किया उसके जा रहा बाद है। भी मगर दिन खुलते? झालावाड़ स्कूल उसके की बाद भी दिन खुले? मरम्मत, हितेंद्र जी, झालावाड़ एक स्कूल की मेरा क्वेश्चन मरम्मत सुने आप। कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। कांग्रेस के ठीक है, कार्यकाल में झालावाड़ स्कूल की आधे मरम्मत हुई जिम्मेदार थी। तो आप आपको भी हैं। जानकारी नहीं होगी प्रवक्ता महोदय, ले, आप ले, लोगों की गलती की लेकिन वजह से वो हितेंद्र बच्चे जी, मरे। हितेंद्र जी, आधे जिम्मेदार तो आप झालावाड़ भी, स्कूल आधे की जिम्मेदार घटना योगेश से जी मैं पहले मानता हूँ। उस स्कूल के बच्चों ने आपके मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, तब भी आपकी सरकार सचेत नहीं हुई। और सबसे बड़ी दुखद बात, इधर अंत्येष्टि हो रही थी बच्चों की जो उस दुखांतिका में खत्म हुए थे। इस भरतपुर में आपके ही प्रभारी मंत्री माला पहन रहे थे, स्वागत करवा रहे थे। शिक्षा मंत्री जी बयान दे ठीक है रहे हैं कि योगेंद्र, हाथ से तो पहले से ही पता था कि योगेश इस जी मैं तरीके आपके की पास मेडिकल आऊंगा। जर्जर है हमारी। योगेश ये जी मैं आपके इतनी पास शर्म आऊंगा, की बात है लेकिन सरकार की। हितेंद्र जी से मेरा एक और सवाल है कि क्या जरूरी है हितेंद्र जी, जब कोई आपदा हो, जब कोई घटना हो, उसके बाद भी प्रशासन शासन की नींद खुले? जी देखिए, शासन प्रशासन को पहले से इस बारे में अलर्ट किया हुआ था। शासन प्रशासन ने अपने स्तर पे जो व्यवस्थाएं हो सकती थी वो करी, मगर किसी को अनुमान नहीं था कि इतनी अधिक वृष्टि राजस्थान में हो जाएगी। नहीं तो गहलोत साहब की तरह हमेशा अकाल ही रहा करता था, मगर जब से 2 बार से एक बहुत अधिक वर्षा राजस्थान में हो रही है, हमारे 1300 से अधिक डैम है जो लगभग पूरे भर चुके हैं, ओवरफ्लो चल रहे हैं। इन सबको देख के जो व्यवस्थाएं की जा सकती थी वो प्रशासन ने की है, मगर प्राकृतिक आपदा और प्रकोप पे किसी का भी कोई वश नहीं चल सकता। जो किया जा सकता है वो किया जा रहा है। लोगों को समय पे भोजन, पानी, आवास की सुविधाएं दी जा रही है। जिनके आवास छिन गए हैं उन लोगों को, जिनके नुकसान हो गया है फसलों में और मकानों में, दुकानों में, उनका सर्वे कराकर उनको जो भी हितेंद्र जी, आर्थिक लाभ उस दिया जा जगह सकता है पर वो मैं दिया जहां जा रहा है। जाकर आया और हूँ, इसके दो लिए दिन से लोगों मुख्यमंत्री ने जी ने खाना तक नहीं निर्देश खाया। जारी कर दिए हैं। 2-2 दिन से लोगों ने खाना तक नहीं खाया। जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, जहां कल किरोड़ी लाल मीणा जी का निरीक्षण हुआ, दौरा हुआ, वहां 2-2 दिनों से लोगों ने खाना भी नहीं खाया, ये तक शिकायत है। तो आप सोचिए कि प्रशासनिक स्तर पे ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन एक जो आरोप में स्थानीय ग्राउंड से उठा के मैं आपसे पूछने वाला हूं, ये है कि जब कल हमने ग्राउंड रिपोर्ट पे उतरे तो एक बड़ी शिकायत ये रही कि सरकार तो तय वक्त पर निरीक्षण और आश्वासन दे रही है, लेकिन अधिकारी सतर्क नहीं है, मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो इसका क्या कारण है? जी बताएं हितेंद्र जी। अधिकारियों को सरकार ने निर्देशित किया हुआ है और हमारे खुद के कार्यकर्ता, हम लोग खुद भोजन पैकेट बना बना के पहुंच रहे हैं। हमारे लोग, मैं कह रहा हूं ना कि हमारे जनप्रतिनिधि, छोटा से छोटा बूथ का भी कार्यकर्ता, अगर उसके पड़ोस में किसी पे आपदा आ रही है तो वो उसकी सेवा के लिए खड़ा हुआ है। हमारे अनुसांगी संगठन, हमारे विचार परिवार के लोग, एक एक व्यक्ति इस आपदा में प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। मगर विपक्ष के लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। मैंने पहले भी पूछा था कि विपक्ष इस आपदा की घड़ी में प्रदेश की जनता के लिए क्या कर रहा है। अभी भी पूछ रहा हूं कि आप बताएं नाम कोट करके कि हमारे फले नेता ने ये काम करा, हमारे ये व्यक्ति ये काम कर रहे हैं। नहीं तो मैं बताता हूं हमारे 50 लोग ये काम कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि ये काम कर रहे हैं, जनता के बीच में खड़े हुए हैं। आपके कोई भी जनप्रतिनिधि, मैं कोटा का रहने वाला हूं, मैं योगेश जी, कोटा क्या का ये रहने सही वाला है हूं। कि कोटा सिर्फ में इनके सियासी वरिष्ठ नेता सियासत धारीवाल कोटा में साहब भी तो ने बाढ़ इस हुई है आपदा सर। की कोटा घड़ी की में, हालत इस देखिए, आपदा की घड़ी में घरों कोटा में नहीं आए मगरमच्छ वो। घुस रहे हैं। आज का न्यूज़पेपर कह रहा है अरे घरों में भैया, मगरमच्छ घुस रहे हैं। मगरमच्छ का क्या क्या किया करें, आपके मार दें उनको। प्रशासन ने? अरे आपके मंत्री जी जो मार तो पूर्व नहीं मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता है वो लेकिन कहाँ है? सुरक्षा तो बरत सकते हैं। अरे आप धारीवाल सुरक्षा तो साहब की बरत भी तो सकते हो। जवाबदारी बनती होगी, वो कहाँ है? आम जनता को सुरक्षा देने का वायदा आपकी सरकार ने किया है माननीय। हाँ तो मैं हम सुरक्षा आपको दे रहे आपकी ही हैं, बात कहता हम हूं। सुरक्षा दे रहे मैं हैं। आपको लोगों को, आपकी ही बात पशुओं को, कहता हूं जानवरों को, सबका रेस्क्यू कि करने का प्रयास कर रहे हैं। हितेन जी, आप लोग क्या कर योगेश रहे जी, हैं, मैं हितेन जी आपसे मेरी बात पूछना सुनो चाहता हूँ। आप।
अरे योगेश भाई जी, तुम दो क्या कर सवाल रहे हो ये मेरे तो आपसे। बताओ। मैं वही तो योगेश जी, कह रहा मेरे हूँ, आप आपसे दो सुने। सवाल है। पहला मैं तो पहला पूछ सवाल रहा ये हूँ है कि कि इतनी हितेंद्र बड़ी जी आपदा सीधा कोटा आरोप में लगा चल रहे रही हैं है, कि धारीवाल साहब वहां कांग्रेस के की वरिष्ठ तरफ से विधायक 3 सिर्फ बार के सियासत की मंत्री जा हैं, रही है, कांग्रेस अभी की तक तरफ कोटा से नहीं है सिर्फ एक बार राजनीति भी। की जा रही है, जमीनी स्तर पे कांग्रेस का एक भी नेता मौजूद नहीं है। हितेंद्र जी का सीधा आरोप है। ये पहला सवाल हितेंद्र जी की तरफ से। और मेरा जो दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये वाकई में प्राकृतिक आपदा थी, इसका किसी का अनुकरण या अनुमान नहीं था कि इतनी गंभीर रूप से ये आपदा आ सकती। क्या आप इससे गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप सरकार में होते, आपकी सरकार होती, तो ये 100% निबंध प्रबंधन किया जा सकता था? जी, दोनों सवालों का जवाब योगेश जी आप देंगे। जी देखिए सर, मैं वही हितेन जी की बात को दोहरा रहा हूं कि ये सही है कि इस बार राजस्थान में अब तक जो राजस्थान का मानसून मीटर बोलता है 345.1 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 122.6 mm बारिश हो चुकी, यानी 51% बारिश ज्यादा है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, कोई सी सरकार हो, कोई सा दल हो, इसमें किसी के कोई हाथ की बात नहीं है, प्राकृतिक प्रकोप है ये। लेकिन हम इनसे निपटने के लिए, अब मैंने आपको पहले भी बात कह रहा था, लेकिन आपने मेरी बात काटी थी, क्या नाम एंकर महोदय, कि जिस तरीके से जहां से पानी आ रहा होता है, एहतियातन उस रास्ते में कोई गड्ढे हैं, नाली है, बावड़ी है, तालाब है, कुएं हैं, पोखर हैं, इन सबको जो कि खाली रहने चाहिए, लेकिन प्रशासन की अनदेखी की वजह से, प्रशासनिक लापरवाही की वजह से इन पे एनक्रोचमेंट करवा दिया जाता है। तब तो प्रशासन चेतता नहीं। अगर ये स्थिति नहीं होती तो हो सकता है इस तरीके की तबाही होने की संभावना कम रहती। बिल्कुल अब योगेश मैं जी, लेकिन बात इसका करता जवाब नहीं हूं, दिया कि आप आपके जो नेता है वो मैं जमीनी स्तर उसी पे बात कहाँ पे कहाँ आ रहा हूं मौजूद है, जो मैं हितेंद्र जी का उसी सवाल बात था। पे आ रहा हूं मैं उसी बात पे आ रहा हूं सर। हितेन जी ये समझ रहे हैं कि ये सर हमारी सरकार है तो ठीक है, हम ही करेंगे। इसमें आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का एक एक नेता, कांग्रेस का एक एक पदाधिकारी पूरी तरह करबद्ध संकल्पित रहता है जब जब राजस्थान में कोई परेशानी आती है। आपको पता होना चाहिए, झालावाड़ स्कूल कांड पे जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन शाम को हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने एक लेटर जारी किया, एक व्हिप के रूप में जारी किया, कि सारे राजनीतिक मुद्दों को बुला के, हमारे चाहे विधायक हैं, चाहे हमारे सांसद हैं, चाहे हमारे पदाधिकारी हैं और कोई नेता हैं, एक मत से एकजुट होकर सब चीजों को बुला के उस आपदा से, उस दुर्घटना से कैसे निपटा जा सके और कैसे हम उनमें बच्चों की, पीड़ितों की, परिजनों की, उनकी किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये आप तो कह ही नहीं सकते। अब बात आती है इस स्थिति की, जो आज बारिश हो रही है, बारिश की स्थिति में जहां जहां इस तरीके की अतिवृष्टि हुई है, जहां जहां पानी ज्यादा आया, जहां जहां तबाही हुई है, हमारे लोकल जो बॉडीज हैं, लोकल जो डीसीसी होती हैं, हमारे सारे संबंधित जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, सब अलर्ट हैं। हमारे पास पहले से इस तरीके कहाँ का है? ऊपर से आदेश है हमारे ऊपर, कि हमारे पास कि किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन बात आती है प्रशासनिक स्तर की। प्रशासनिक स्तर की मदद तो सिर्फ सरकार के द्वारा की जा सकती है, और इसके अलावा प्रशासन चाहता है कि हम इनकी मदद करें, हम इनको हर तरह से रेस्क्यू करने का प्रयास करें, लेकिन प्रशासन पंगु है, प्रशासन असहाय है। या तो सरकार की अनदेखी है, या सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, या सरकार उनको जो भी संसाधन प्रोवाइड कराने चाहिए थे वो नहीं है। मैंने आपको कहा था, ये घटना हुई थी, एयरबोट लेके आए थे, अच्छे थे, तो ये सब क्यों, पहले से क्यों नहीं आप इस तरीके का प्रबंध कर रहे, मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, जो इस तरीके की घटनाएं ना हो, ये अच्छी बात है, लेकिन कम हो, इस ठीक है, तरीके का तो हम कर सकते हैं हितेन जी। ठीक है योगेश जी, हितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए। आपने सभी सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से दिए। हालांकि इस गंभीर मुद्दे पे थोड़ी बहुत सियासत भी देखने को मिली, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, आप जनप्रतिनिधि के तौर पे अपना जो पेशा है वो नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी गंभीर मुद्दा है और काफ़ी मुद्दे पर चर्चा होनी, विस्तृत चर्चा होनी, तमाम सवालों के जवाब देना बहुत लाजमी तौर पर ज़रूरी है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस मुद्दे को बल्कि प्रदेश भर के तमाम छोटे बड़े मुद्दे को यूं ही गंभीरता के साथ आप तक पहुंचा रहा है। बस देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।